सुहावनी सुबह थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और चिंटू के साथ घोंसले में बैठी थी। बच्चे अखबार के एक पुराने टुकड़े को बड़े गौर से देख रहे थे, जिस पर ताजमहल की तस्वीर बनी थी। माँ देखिए ना, ये सफेद महल कितना सुंदर है। क्या हम कभी यहाँ जा सकते हैं? हाँ माँ, मुझे भी यह देखना है। क्या हम आज ही चल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि ये जगह कितनी आकर्षक है, लेकिन ये ताजमहल बहुत बहुत दूर है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिप्रा, शाइस्ता, मोहम्मद अब्दुल्ला, भावना, प्रीशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, पानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। हमारे जंगल से वहाँ तक का रास्ता बेहद लंबा और खतरों से भरा हुआ है। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे नन्हे पंख इतने बड़े सफर की थकान को सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता है। प्लीज माँ, हम उड़ लेंगे, हमें बस एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही सच्ची जिद और इच्छा है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। हम अपनी यात्रा की सारी तैयारी कर लेंगे और कल सुबह होते ही इस रोमांचक सफर पर निकलेंगे। लेकिन तुम्हें मेरा हर कहना मानना होगा, ठीक है? पास ही एक सूखी डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे ये सब सुन रहे थे। उनकी नीयत खराब थी। सुना तुमने गोरी? रानो इतने लंबे सफर पर जा रही है। जरूर उसने रास्ते के लिए बहुत सारा मीठा दाना और फल साथ लिया होगा। सही कहा आपने, हमें उनका पीछा करना चाहिए। जंगल में मौका मिलते ही हम उनका सारा खाना छीन लेंगे। बिल्कुल, रानो को पता भी नहीं चलेगा और हम अपना काम कर लेंगे। अगली सुबह रानो अपने बच्चों के साथ सफर पर निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वे जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गए, जहां उल्लू बाबा रहते थे। रानो बेटी, मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ रहा है, बच्चों का ध्यान रखना। आगे घना जंगल है। जी बाबा, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं पूरी सावधानी रखूंगी और बच्चों को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। मैं बस इन बच्चों की छोटी सी खुशी के लिए ये जोखिम उठा रही हूँ। मेरी यही दुआ है कि हम सुरक्षित पहुँच जाएं और सुरक्षित लौट आएं। संभल कर जाना। मैंने कालू को तुम्हारे पीछे आते देखा है। धन्यवाद बाबा, मैं सतर्क रहूंगी। दोपहर होते होते वे एक अनजान और घने जंगल में पहुंच गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। माँ, मेरे पंख हवा से कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना। हमें रुकने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन माँ, यहाँ तो कोई बड़ा पेड़ या खो भी नहीं दिख रही। बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। रानो की नजर एक बड़े केले के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत एक फैसला लिया। बच्चों, तुम इस पत्ते के नीचे छिप जाओ, मैं अभी हमारे लिए एक सुरक्षित घर बनाती हूँ। माँ, आप ठीक रही है। मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों का सूखा रहना जरूरी है। रानो ने अपनी चोंच से केले के बड़े पत्तों को जोड़ा और लताओं से बांधकर एक तंबू जैसा घर तैयार कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन केले के पत्तों के उस छोटे से घर में बच्चे सुरक्षित थे। देखा, ये घर हमें भीगने नहीं देगा। अब आप लोग सो जाओ। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारे लिए इतना सुंदर घर बनाया। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। सुबह बारिश तो रुक गई थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी। सामने एक विशाल नदी थी जिसे पार करना था। हवा बहुत तेज है बच्चों, अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हवा हमें बहा ले जाएगी। तो हम उस पार कैसे जाएंगे माँ? ताजमहल तो नदी के उस पार है। देखो, वहाँ एक पुरानी लकड़ी की नाव फंसी हुई है। हम उस पर बैठकर नदी पार करेंगे। रानो ने बड़ी मेहनत से नाव को धक्का दिया और बच्चों को उस पर बैठाया। नाव धीरे धीरे नदी के बीच में पहुँच गई। माँ, पानी कितना गहरा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं हम डूब ना जाएं। घबराओ मत, बस सीधे बैठे रहो। देखो, हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लकड़ी के टुकड़े से नाव को आगे बढ़ा रही थी।
कालू कौवा और गोरी कौवी जो अब तक छिपकर पीछा कर रहे थे, अब नाव के ठीक ऊपर उड़ते हुए आ गए थे। कालू के पंजों में एक भारी पत्थर था। अब सही समय है, रानो का ध्यान नाव चलाने में है। ये पत्थर इनकी नाव पर गिरा देता हूँ। जल्दी कीजिए, फिर इनका खाना हमारा हो जाएगा। ये लो रानो, अब बचकर दिखाओ। पत्थर जोर से नाव की पुरानी लकड़ी पर गिरा और नाव में बड़ा छेद हो गया। तेजी से पानी भरने लगा। माँ, पानी अंदर आ रहा है, नाव डूब रही है। बच्चों, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। नाव डूब गई। रानो पानी में थी, बच्चे उसकी पीठ पर थे। रानो का वजन बढ़ने से वो खुद डूबने लगी, लेकिन उसने सांस रोककर बच्चों को ऊपर रखा। हिम्मत मत हारना बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कालू की क्रूरता देख दूर बैठे उल्लू बाबा ने रानी मधुमक्खी को इशारा किया। बेटी, इस दुष्ट ने एक माँ को सताया है, इसे सजा दो। जी बाबा। सेना, आक्रमण। मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। आउच, मेरी आँख। गोरी, जल्दी भागो। हाय, इन्होंने मुझे काट लिया, भागो। डंक से बेहाल होकर दोनों खाना भूलकर जान बचाकर भाग निकले। रानो तैरकर किसी तरह किनारे आ गिरी। तभी उल्लू बाबा वहाँ आ पहुँचे। आंखें खोलो रानो, तुम सुरक्षित हो। उस दुष्ट कालू को मधुमक्खियों ने घेर लिया है, वो भाग गया है। माँ, उठो ना, हमें ताजमहल नहीं देखना, हमें बस आप चाहिए। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, देखो हम किनारे पर हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उड़कर पास के एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे। साथ में उल्लू बाबा भी थे। सामने सफेद संगमरमर का ताजमहल चमक रहा था। देखो बच्चों, वो रहा तुम्हारा ताजमहल। ये बहुत सुंदर है माँ, लेकिन आप इस दुनिया में सबसे सुंदर हैं। आपने हमारे लिए जान खतरे में डाल दी। याद रखना बच्चों, इमारतें चाहे कितनी भी सुंदर हों, माँ की ममता और उसका साया सबसे अनमोल होता है। डूबते हुए सूरज की रोशनी में ताजमहल चमक रहा था और रानो अपने बच्चों को गले लगाकर बैठी थी।